नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की इस खास श्रृंखला में, जहां हम लेकर आए हैं विज्ञान विषय के 2016 से 2024 तक के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आगे की परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर आप भी करना चाहते हैं 100% सटीक तैयारी और परीक्षा में शानदार प्रदर्शन, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें यूपी डीएलएड साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस रहने वाले, जो कि हमारे 2024, 23, 22, 20, 19, 18, 17, 16 के क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2024 के प्रश्नों से। क्वेश्चन हमारा निम्न में से सत्य फल का उदाहरण है: काजू, सेब, आम, अनानास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा आम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि दही से मक्खन पृथक करने की विधि है, तो कौन सी है? ऊर्ध्वपातन, बाष्पन, निष्कर्षण या फिर अपकेंद्रण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा अपकेंद्रण। अपकेंद्रण विधि के माध्यम से दही से मक्खन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पौधे की कलम लगाना एक प्रकार का जनन है, तो कैसा जनन है? अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है, अनिषेचित जनन है या फिर कायिक जनन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा अलैंगिक जनन। पौधों की कलम लगाना एक प्रकार का हमारा जनन है, तो कैसा जनन है? अलैंगिक जनन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? न्यूटन, आइंस्टीन, कोपर्निकस, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, न्यूटन क्या है? गति के नियम का प्रतिपादक है। इन्होंने 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व के नियम से जानते हैं। द्वितीय नियम, जिसे हम रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से जानते हैं। और तीसरा जो नियम है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया के नियम है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं है? नौसादर, आयोडीन, कपूर, नमक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा नमक। नमक हमारा क्या है? नमक हमारा ऊर्ध्वपातक नहीं है। ऊर्ध्वपातक क्या होता है? ऐसे ठोस पदार्थ जिनको गर्म करने पर द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातक कहलाते हैं। ठीक है, नौसादर, आयोडीन, कपूर, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ऊर्ध्वपातक। ठीक है, जब भी आप इनको गर्म करेंगे तो सीधा ये ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे 2023 के प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न हमारा ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा नमक। ठीक है, नमक हमारा क्या है? ऊर्ध्वपातक नहीं है। बाकी नौसादर है, आयोडीन है, कपूर है, ये सारे के सारे क्या है? ऊर्ध्वपातक हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा है, तो कीटभक्षी पौधा कौन सा है? नेफेंथीज, शनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं? कीटभक्षी पौधे सामान्यतः दलदली भूमि में क्षेत्रों में या फिर दलदली भूमि में उगते हैं। कीटभक्षी पौधे सामान्यतः दलदली भूमि में उगते हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, और नाइट्रोजन की कमी के कारण इनमें प्रोटीन की भी कमी हो जाती है। अब प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को छोटे मोटे जो कीट होते हैं, ठीक है, उनका ही भक्षण करते हैं। ठीक है, कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। अगला प्रश्न है नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है, तो कौन सी है? बाष्पन, छानना, निष्कर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा बाष्पन। ठीक है, बाष्पन क्रिया के माध्यम से क्या है? द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम, टन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, वैसे तो सारे के सारे हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा गया? मानक मात्रक। ठीक है, तो मानक मात्रक हमारा क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, शक्कर से या फिर क्लोरोफिल से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जल से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 2022 के प्रश्नों को,
जो कि पहला प्रश्न है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हो जाएगा पादप कोशिका में। ठीक है, पादप कोशिका में क्या हमारा कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है यौगिक का उदाहरण है। तो यौगिक का उदाहरण कौन सा है? वायु, धुआं, चीनी, चीनी का विलयन। यौगिक हमारा क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा चीनी। ठीक है, चीनी का हमारा जो फार्मूला होता है क्या होता है? C6H12O6 होता है। ठीक है, इसका जो रेशियो होता है 1:2:1 होता है, फिक्स रेशियो होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ से हो जाएगा इन सभी के द्वारा। ठीक है, जड़ के द्वारा भी होता है, तने के द्वारा भी होता है और पत्ती के माध्यम से भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ से हो जाएगा इन सभी के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन, सेकेंड, किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। CGS पद्धति में इसका मात्रक डाइन भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से संयुक्त पत्ती छांटिए। आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, नींबू की पत्ती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा नींबू की पत्ती। नींबू की पत्ती हमारी क्या है? संयुक्त पत्ती होती है। सरल पत्ती में क्या होता है कि एक हमारा पार्णफलक होता है, जबकि संयुक्त पत्ती में पार्णफलक कई पार्णफलक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 का क्वेश्चन है कि घर्षण बल निर्भर करता है। तो घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? सतह की प्रकृति पर, क्षेत्रफल पर, आयतन पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हो जाएगा। ठीक है, सतह की प्रकृति पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग कि SI पद्धति में बल का मात्रक क्या है? तो SI पद्धति में बल का मात्रक क्या है? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि बर्तन बनाने वाले कुम्हार की चाक की गति कैसी होती है? दोलन गति, सरल रेखीय गति, घूर्णन गति या फिर वृत्तीय गति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा घूर्णन गति। ठीक है, बर्तन बनाने वाले कुम्हार की जो चाक की गति होती है क्या होती है? घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है? एक ही अक्ष के चारों ओर घूमना घूर्णन गति कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नर तथा मादा युग्मक के युग्मन की क्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, निषेचन कहते हैं, जनन कहते हैं या फिर बीज निर्माण कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा निषेचन। ठीक है, जब भी नर तथा मादा युग्मक समान रूप से मिलेंगे या क्रिया करेंगे तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे? निषेचन बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सजीव है? तो सजीव क्या होते हैं? जिनमें जीवन होता है, और निर्जीव क्या होता है? जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। ठीक है, तो हमसे सजीव पूछा गया है, तो सजीव में क्या है? केचुआ। केचुआ में क्या होता है? जीवन पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा केचुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2019 का है कि फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है चुंबकीय बल का, घर्षण बल का, गुरुत्वीय बल का या फिर पेशी बल का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा गुरुत्वीय बल का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बालू तथा लोहे के छीलन को पृथक किया जाता है किसके माध्यम से? बीन कर, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, फटक कर या फिर चालक के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। ठीक है, जब भी आप बालू और लोहे के छीलन के पास चुंबक को ले जाएंगे तो जितने भी हमारे लोहे के कण होंगे वो चुंबक से चिपक जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पत्ती द्वारा जनन होता है अजूबा में, बबूल में, केला में, आम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हो जाएगा अजूबा में। ठीक है, पत्ती द्वारा जनन किस में होता है? तो अजूबा में होता है। अगला प्रश्न है उभयचर जंतु है मेढक, मछली, चिड़िया, कुत्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हो जाएगा मेढक। मेढक क्या है? हमारा उभयचर जंतु है। ठीक है, मेढक हो गया, मगरमच्छ हो गया। ठीक है, सारे के सारे क्या उभयचर प्राणी है। ठीक है, अगला प्रश्न है द्रव्यमान का मानक मात्रक है। तो द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 2018 के प्रश्नों को।
दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने पर प्राप्त मक्खन को अलग करने की विधि का क्या नाम है? ऊर्ध्वपातन, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अपकेंद्रण, तलछटीकरण, निस्पंदन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा अपकेंद्रण, ठीक है। अपकेंद्रण के माध्यम से हम क्या दही को मथनी द्वारा मथने पर तीव्र गति से मक्खन को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सुप्त पौधा कहा जाता है, तो सुप्त पौधा किससे कहा जाता है? जड़ को, बीज को, फूल को या फिर पत्ती को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा बीज को। बीज को हम क्या बोलते हैं? सुप्त पौधा बोलते हैं, सुसुप्त पौधा, ठीक है। 1 फुट बराबर होता है, तो 1 फुट बराबर कितना होता है? 30.48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 30.48 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियमकृत प्रक्रिया का नियम है? तो प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। इससे के पहले हमने डिस्कस कर लिया था कि न्यूटन के जो गति के नियम हैं इनको किस नियम को क्या कहा गया है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा तृतीय नियम, ठीक है। अगला प्रश्न है बल की इकाई है, तो बल की इकाई क्या है? अर्ग, डाइन, न्यूटन, कैलोरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। और डाइन भी है, सीजीएस पद्धति में बल की जो इकाई है डाइन है, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? मानक इकाई, तो फिर हम न्यूटन को ही लगाएंगे, ठीक है। 2017 का क्वेश्चन है कि मछली में सांस लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? फेफड़ा, गलफड़े, त्वचा, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा गलफड़े। मछलियों में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो गलफड़े पाए जाते हैं, जबकि मनुष्यों में फेफड़े पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 1 गज बराबर होता है तो कितने फुट होते हैं? 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट, 2 फुट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा 3 फुट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 से हो जाएगा वाष्पन, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है। तो पहलवान को भार उठाने में लगने वाला जो बल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम पेशी बल बोलते हैं, ठीक है। पेशी बल क्या होता है? किसी मनुष्य या जंतु के शरीर के द्वारा अपनी मांसपेशियों से जो बल लगाना पड़ता है उसे हम पेशी बल कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, चने के बीज को 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम बताइए। तो उसे हम क्या बोलेंगे? बीज पत्र बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 से हो जाएगा बीज पत्र, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 2016 के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर प्राणी है? खरगोश, चूहा, मेढक, गाय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा मेढक, ठीक है। मेढक क्या हमारा उभयचर प्राणी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली का अनुकूलित अंग नहीं है? दारारेखित अनुकूलित अंग है, ठीक है। गलफड़े ये भी है, फेफड़े तो फेफड़े नहीं है, ठीक है। पंख भी अनुकूलित अंग है, फेफड़े नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा फेफड़े। अगला प्रश्न है कौन सा यौगिक है? यहाँ पे धात्विक नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे यौगिक होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसी हो जाएगा जल। जल हमारा क्या है? ये यौगिक है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया तुलनात्मक ठोस पदार्थों को छानकर पृथक करती है? तुलनात्मक ठोस पदार्थों को छानकर पृथक करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा बाष्पीकरण, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।